हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज शाहनवाज एंड आज की वीडियो है उन बच्चों के लिए जो बोलते हैं कि सर मैंने ये फॉर्म फिल कर दिया, अब इसके अलावा मैं और कोई फॉर्म फिल नहीं कर सकता। देयर कैन बी डिफरेंट रीजन, फाइनेंशियल रीजन भी हो सकता है या फिर वो खुद इतने अड़ियल होते हैं कि वो नहीं फिल करते हैं। तो ये कुछ रीजन हो सकते हैं। तो आज मेरे को एक बच्चे का कॉल आया, उसने सिर्फ और सिर्फ एमएससी का फॉर्म फिल किया था। अब क्या हुआ कि एमएससी के एग्जामिनेशन के टाइम पे ना उसका आईडी पासवर्ड या जो भी टेक्निकल ग्लिचेस के वजह से एग्जाम उसने नहीं दे पाया। अब वो कॉल कर रहा है वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर पे, नो वन इज पिकिंग अप, ठीक है। ईमेल कर रहा है, उसका कोई इसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो यही सारे रीजंस हैं जिनके वजह से हम लोग बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो। सिर्फ 1, 2, 3 नहीं, आपको जितने एप्लीकेशन फॉर्म मिल रहे हैं वो सारे फिल करो। देखो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबको होता है एंड इवन बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कि उनको जो कॉन्फिडेंस होता है कि सर मैं तो क्लियर कर दूंगा, 2-3 ही भरे में ना मेरा कॉन्फिडेंस। बट अगर ऐसा अनफॉर्चुनेटली आपके साथ अगर ऐसा हो जाता है कि आपने सिनर्जी के एग्जामिनेशन देने गए हो, वहाँ नहीं क्लियर हुआ बिकॉज थोड़ा सा वो आपके लिए टफ हो गया, एमएससी में आपका टेक्निकल ग्लिच हो गया, जितने होम बेस्ड है ना उसमें आपको बिल्कुल इतना रिस्क होता है कि अगर गलती से आपका इलेक्ट्रिसिटी चला गया, आपका वाईफाई बंद हो गया, एग्जाम टर्मिनेट हो जाता है, यू कैन नॉट रीजॉइन दैट एग्जामिनेशन। और गलती किसकी हुई? गलती तो आपका कंपनी वाले यही बोलेंगे कि आपकी गलती है। तो यही सारे रीजंस है जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज के फॉर्म फिल करो। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सारे के सारे जितने अवेलेबल हैं फॉर्म फिल करो। ये प्रॉब्लम किसी और के साथ ना हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज के दिन पे भी अगर जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिख रहे हैं अवेलेबल है, उनको प्लीज़ फिल कर दो ताकि आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो। बहुत बड़ा इशू है और इस पर मैं पर्सनली एक बार जब ये अगस्त बैच का सब कुछ ओवर हो जाएगा तो आई विल ट्राई टू कॉन्टेक्ट अलग अलग इंस्टीट्यूशन में एंड विल रिक्वेस्ट देम तो अपना जो एग्जामिनेशन का सर्वर है या फिर जो भी ये वे है टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन, प्रॉक्टरिंग का। बहुत सारे बच्चे जिनका प्रॉक्टर ही कनेक्ट नहीं हो पाता है, जिसके वजह से उनका एग्जामिनेशन का जो टाइम है वही ओवर हो जाता है, एग्जाम हो ही नहीं पाता है। ये सारी चीज़ें द वे दे आर कंडक्टिंग द टेस्ट, वो सारी चीज़ें सही करने के लिए मैं खुद रिक्वेस्ट करूँगा पर्सनली सारे इंस्टीट्यूट, सारे कंपनीज से आफ्टर दिस अगस्त बैच। बट अभी कुछ नहीं कर सकते। अभी आपके पास जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हैं, प्लीज गो एंड फिल ऑल दीज एप्लीकेशन फॉर्म बिकॉज अगर आप ये भी नहीं फिल करोगे तो फिर आपका अगस्त बैच में एटलीस्ट भूल जाओ। आप सिर्फ IMU CET दे पाओगे। अगर रैंक आया तो आप फरवरी बैच के लिए बैठ सकते हो, जिसमें फरवरी बैच में भी बहुत सारी कंपनीज नहीं आती, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास नहीं होते। बस यही एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था, छोटा सा आपके लिए नोटिस था मेरे पास कि जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म है सब फिल करो। अनफॉर्चुनेटली अगर आपके साथ हो गया तो बहुत रिग्रेट करोगे। पैसे का अगर प्रॉब्लम है तो देखो यार, मैं सच बोलूंगा, अगर मर्चेंट नेवी में आपको आना है तो पैसे लगाना ही पड़ेगा बिकॉज अगर आप एग्जामिनेशन इंटरव्यू भी क्लियर करते हो जो कि दूर दूर जाके देना पड़ता है तो उसमें पैसे लगेंगे। फिर उसके बाद मेडिकल आपको हर कंपनी के लिए अलग अलग कराना पड़ता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, तो पैसे बहुत लगते हैं। तो अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो प्लीज ट्राई करो कि कहीं से पैसे जुगाड़ लो, या फिर अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो प्लीज डू नॉट कम इन दिस फील्ड। सीधी सीधी बात है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे साइड से। फिल द फॉर्म। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो जस्ट गिव इट अ लाइक। कोई भी डाउट हो पुट इन द कमेंट सेक्शन। जो एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया तो आप वो देख के फिल कर सकते हो। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।